पहले मैंने गोल गला बना के दिखाया आपको। ये मैं गोल गला बना रही हूँ। गोल गला बनाने के बाद अब ये कट कर दिया मैंने। फिर अब कट करने के बाद नोच लगा दिए। नोच लगाने के बाद मैं इसको उल्टा करके सिलाई लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको कंधे जोड़ के दिखा रही हूँ दो तरीके से। एक तो सीधा आगे रख के और उसको फोल्ड करते हैं, दूसरे को उसके ऊपर रख के और फिर फोल्ड किया है मैंने। दोनों में फिनिशिंग आती है। ये देखिए, दोनों अटैच कर दिया तो इसमें ऐसे फिनिशिंग आती है। ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सीखने की हैं। तो आपको ये ज्यादा सही लगा कि ये ज्यादा सही लगा। और एक लास्ट एंड फाइनल वो है ही हमारा कि हम इसी के ऊपर ऐसे जोड़ लेते हैं जैसे नॉर्मली जोड़ते हैं। पर उसमें क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मली जोड़ते हैं ना, उसमें फिर हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि फिर हम इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करें ऐसे। लेकिन अगर हमारा ये उधड़ जाता है तो हम सीधा यहाँ सिलाई मार के उसको वापस से अटैच कर लेते हैं। उतरता तो नहीं है, लेकिन ये देखो, ये ऐसा होता है। इसमें सीधा यहाँ चिट लगाओ, यहाँ चिट वाली पट्टी लगा के सीधा यहाँ अटैच कर दो। ये भी ठीक है। इसको आप ऐसे फोल्ड करोगे और ऐसे करके तुरपाई कर दोगे, यहाँ चिट लग जाएगा आपका। तो आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट में बताना। अब मैं आपको अस्तर के सूट की फिटिंग लगाना बता रही हूँ कि अस्तर के सूट की फिटिंग कैसे लगाते हैं। देखो, किसी भी ब्लाउज हो, अस्तर हो, कोई भी हो चाहे, उसकी हम फिटिंग लगाते हैं हमारा जो पीछे का नेक होता है ना, उसके हिसाब से। अगर नेक छोटा होगा हमारा पीछे का, तो अगर नेक 4 इंच से बड़ा नहीं है, नेक 4 इंच है, 5, मेरे कहने का मतलब है 5 इंच से अगर ऊपर, 5 इंच से नीचे है जब, तो हम उसमें जो भी हमारी चेस्ट होगी, कमर होगी, हिप्स होगा। हिप्स में तो मैं कुछ ऐड नहीं करती, लेकिन कमर, जो हमारी कमर होती है उसमें और हिप चेस्ट में हम 2-2 इंच ऐड करेंगे। अगर 5 इंच से बड़ा गला है, अगर 5 इंच से छोटा गला है तो हम 3-3 इंच ऐड करेंगे चेस्ट में, कमर में। हिप साइज में मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, अगर कस्टमर नहीं बोलता तब तक। कई कस्टमरों को हिप साइज में से लूज चाहिए होता है, वो बोलते हैं तो मैं 1 इंच प्लस कर देती हूँ, 2 भी कर देती हूँ। अदरवाइज मैं अपनी तरफ से प्लस नहीं करती हूँ। तो अब इनकी जो भी चेस्ट है, क्योंकि ये हमारा गला 6.5 इंच का पीछे वाला, तो मैं इसमें हर चीज में बस उसके हिप साइज को छोड़ के सब चीजों में 2-2 इंच का प्लस कर दूंगी मैं। दोनों को बराबर करके और मशीन को टिका के और हमें सिलाई लगानी है। और ये जो हमारे कट है ना, वो भी हमारे बराबर आने चाहिए, जो हम ये निशान लगाते हैं। अच्छा, जब हम नीचे की तरफ आते हैं ना, नीचे की हिप साइज की तरफ आते हैं, ये हमें मशीन रोक दी, यहां तक हमारी मशीन आई। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको घुमा लेना है यहीं से करीब करीब 1-1.5 इंच हमें उसी धागे पे से चलाना है जिस धागे पे हमने पहले चलाई थी। मतलब अलग अलग नहीं सिलाई लगानी है हमें, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी धागे पे चला के फिर हमें आधे इंच की लूजिंग लेते हुए दूसरा चलाना है, दूसरी सिलाई लगानी है। ये देखिए, अब ये 2 सिलाई लग गई, आपको दिख पा रही होगी। एक सिलाई ये होगी, एक सिलाई ये होगी। यहाँ पे मैंने एक साथ ही चलाया, देखो एक ही धागे के ऊपर धागा चला है। एक ही धागे पे धागा क्यों चलाया मैंने, क्योंकि जब हम इसको ऐसे करेंगे ना, ऐसे, तो एक धागे पे चला होगा ना, तो यहाँ पे सलवट नहीं आएगी। और अगर आपने धागा मतलब 2 लाइन में धागा चलाया, जैसे इसी पे ना चला के आप थोड़ा सा तो अंदर को चला देते या बाहर को चला देते, तो यहाँ पे फिनिशिंग नहीं आती। यहाँ पे छोटी सी सलवट रहती है आपकी। यहाँ पे जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे ना, ऐसे फोल्ड करोगे ऐसे, तो ये फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर आपने
मतलब सेम धागे पे धागा नहीं चलाया। तो एक चीज जानने की ये थी। अच्छा, अब सेम ऐसे ही हम इधर लगा लेते हैं फिटिंग का निशान। मैं लगा के फिर दिखाऊंगी आपको। अच्छा, जब हम पल्ला मोड़ते हैं ना, ऐसे पल्ला मोड़ते हैं, तो कई कस्टमरों की शिकायत होती है उनकी कि हमारे यहां से पल्ला खुल जाता है, यहां से पल्ला खुल जाता है। तो जिनके अगर कस्टमर बोलता है तो उसको पहले से हम ये पल्ला पहले से फोल्ड करेंगे। ऐसे कच्ची सिलाई करके पहले फोल्ड कर देंगे हम ये। मेरे कई कस्टमर हैं वो बोलते हैं कि तुरपाई के बाद भी उधड़ जाता है, फिर हमें परेशानी होती है और हमें दोबारा से ठीक करना होता है। मोटा बकिया करके इसमें तुरपाई होगी। ये हमने फोल्ड कर लिया। अब हमें क्या करना है, 2 इंच के हिसाब से हमने छोड़ा था ना, तो 2 इंच अंदाजन 2 इंच भैया, आप अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप 2 इंच का निशान लगा लीजिए। जैसे हमारा 2 इंच यहां आया, निशान लगा लीजिए 2 इंच का। ठीक है, अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे निशान लगा देंगे, ऐसे सिलाई चला देंगे इस पे। तो ये चीज कम उधड़ेगी। कई जॉब करती है ना, उन महिलाओं को दिक्कत होती है इन चीजों की, क्योंकि वो उनके पास टाइम नहीं होता ये सब ठीक करने का। फिर वो अल्ट्रेशन के लिए दे के आती हैं, अल्ट्रेशन में फिर पूरा पैसा लगता है, तो वो बोलती हैं फिर वो कि हमारा ये उधड़ जाता है। अब जब आप पल्ले सील लोगे ना, आप नॉर्मल सूट, चले ये तो अस्तर का है, आप नॉर्मल सूट के भी बनाओगे ना तो नीचे से ही लाओगे, ना कि जैसे भी ये दूसरा पल्ला आएगा ना तो ये आप ऊपर से नहीं फोल्ड करोगे, नीचे जाओगे वापस। आलस नहीं करना है। यहां मैं आधे 1 इंच तक ऊपर लाती हूँ, ये मैं ऊपर ले आई और यहां से हटा लिया मैंने। अब क्या करना है, इसको भी नीचे से ही करना है। अब हमें इन दोनों की ये देखनी, यहां से पकड़ना है हमें, जहां से हमने बंद करा है, और फिर यहां से नापना है कहां तक आ रहा है हमारा, कोई जोल वोल तो नहीं है। और फिर हमें ये निशान लगा देना है, ये निशान लगा देना है। शेम है, यहां तक आएगा हमारा, यहां तक आएगा तो हमें फिर से ये फोल्ड करना पड़ेगा। और इसका भी नाप लेते हैं कहां तक आता है, ये देख लेते हैं छोटा बड़ा है, जोल वोल तो नहीं है। और ये निशान लगा देते हैं। निशान लग गया दोनों तरफ। पहले हम जब आगे वाले को ऐसे फोल्ड कराया तो पीछे वाले को भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे। के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा होगा ना उसको फोल्ड करना है हमें, फिर ये दोनों पल्ले बराबर हो जाएंगे। यहां पे निशान लगाना है और इसको फोल्ड कर लेना है। सेम हम इसमें ऑल पिन लगाएंगे बीच में, ताकि ये इधर से इधर भागे ना। और ये 2 इंच का गैप देके हमें वो कर देना है। ये जो भी हमारा आया है निशान में 2-2.5 इंच जितना भी आया है, तो ये आगे पीछे के पल्ले बराबर आएंगे। ये देखो, हमने ऊपर तक लाइन खींची थी, उसी लाइन के हिसाब से हमें इनको फोल्ड करते हुए चले जाना है। तो ये पल्ले जल्दी से उधरते नहीं। अब नीचे से तुरपाई होएगी, यहां से जो खुला होता है ना, यहां से जो खुला होता है वो जल्दी उधड़ता है। तो अगर जिनके उधड़ने की दिक्कत हो ज्यादा
तो उनके पल्ले आप इस टाइप से फोल्ड करना। ये देखिए पूरा सूट बन गया है। जो मैं आपको घुमाव की बात कर रही थी ना, वो यहाँ पे सलवट आती है, जो अगर आप एकदम से यू गोल घुमाते हो ना, ये देखो यहाँ पे कोई सलवट नहीं है, और ये हमारे यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ये हमारा गला बन के तैयार हो गया, और ये सूट बस इसमें एक तो चिटकी पट्टी लगेगी और बाजू अटैच होगी। पूरा सूट कंप्लीट तैयार है। जहाँ पे दिक्कत आती है वो मैंने आपको बताया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।